दीदी लोग अब ध्यान से देखो, आपके पास जो चीज़ पहले लंबाई थी यानी लेंथ में थी, ठीक, बोलो, उसको अगर आप वक्राकार आकृति बना करके, ठीक, और वृत्त बना दोगे तो जो पहले लेंथ थी अब उसका नाम क्या पड़ जाएगा? फॉर्मूला बनेगा 2πr और बोलेंगे उसको परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। यानी कि अगर कोई वक्राकार आकृति है और इसका पथ पता करना है कि कितना होगा, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर सीधा सीधा है तो सीधे में तो हमको नापना होता है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, बोलो। लेकिन अगर वही आकृति वक्राकार बन गई तो क्या करेंगे? बिना 2πr लगाए आप इसकी लंबाई नहीं पता कर सकते हो, ठीक। r का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है? और जो त्रिज्या होती है वो किसी भी वृत्त में केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी होती है। बोलो, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और देखो यहाँ पे त्रिज्या है। और 2π का मतलब होता है, 1π का मतलब 180 डिग्री। अब देखो अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें तो इस व्यास के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, कोई भी रेखा हो, आपसे पूछा जाए किसी भी रेखा के एक और कितने डिग्री का कोण बनता है, क्या कहोगे? एक और 180 और दूसरे और भी 180, टोटल कितना हो जाएगा? 360। लेकिन बताओ ये रेखा है ना, ये क्या है? कि वृत्त है? रेखा है, इसलिए इसको हम कहेंगे 360 डिग्री। क्या कहेंगे? समझे? और यहाँ पर देखो वही आकृति क्या बन जाती है? वृत्त बन जाती है। और एक तरफ का मतलब 180, एक तरफ का मतलब 180, हो गया 360। और आपको पता है सर जी 1π रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। 1π रेडियन में कितना होता है? एक तरफ का होता है 1π, एक तरफ का क्या होता है? और दूसरी तरफ का मिला के 2π, तो बन जाएगा 2π रेडियन बराबर कितना? 360 डिग्री। समझे भाई? बस इतना आपको पता करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा दीदी लोग। जैसे कि मान लिया ये जो तार है ये हमारा मार्कर ही तार है हमारा, ठीक, बोलो। और हम मान के चलते हैं कि हमारा ये मार्कर 1 मीटर लंबा है। कितना है? 1 मीटर। ठीक, हमको इस मार्कर के सहारे 10 मीटर आगे जाना है। कितना मीटर आगे जाना है? तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे मार्कर रखेंगे, एक ना, देखो ऐसे रखा, 1 2 3 4 5, यानी कितनी बार घूमेगा ये? 10 बार। 1 मीटर है ना, तो 10 बार ऐसे ऐसे नाप के कर देंगे, 10 मीटर चला जाएगा। क्योंकि एक बार में कितनी दूरी कवर करता है? एक बार में 1 मीटर, 2 बार में 2 मीटर, 3 बार में 3 मीटर, 4 बार में 4। समझे भाई? लेकिन अगर इसी को हम इसी 1 मीटर को घुमा दें, घुमा के ये बना लें, बोलो बताओ, हम कह, देखो ये गोल तो था नहीं, गोल नहीं था ना, लेकिन फिर भी कह सकते हैं 10 मीटर जाने में 10 चक्कर लगेंगे इसके, बोलो। क्योंकि एक बार घूमता है, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है? 1 मीटर, सीधी सीधी लंबाई है इसलिए, बोलो। 2 बार में 2 मीटर, 3 बार में 4 बार में। अगर इसी तार को मोड़ के हम ये बना दें तो क्या लंबाई कम ज़्यादा हुई क्या? अब बताओ, वही तार एक चक्कर घूमने में कितनी दूरी कवर करेगा? 1 मीटर, बोलो ना। इसका मतलब ये हुआ कि चक्कर गिनने के लिए हम कह सकते हैं कि एक बार ज़मीन पर टच हो, अगली बार घूम के फिर से ज़मीन पर टच हो, 1 मीटर जाएगा, बोलो। अब बताओ, वही 1 मीटर वाला तार जब पहिया बन गया है तो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा? 1 मीटर। 2 चक्कर में? 3 चक्कर में? समझे पाए? बस यही हम आपको बताना चाह रहे थे, और बिना ये जाने आप ये सवाल लगा नहीं पाओगे। समझे पाए? अब चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। सब कुछ पल्ले पड़ा, बोलो। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर जी अगर वो पहिया गोल है, वो पहिया, तो अगर हम ये पता करें कि एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, तो इसका मतलब एक चक्कर में 1 2πr जाएगा, बोलो ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? तो एक चक्कर में 1 2πr, 2 चक्कर में 2 2πr, 3 चक्कर में। समझे पाए? इसका मतलब ये हो कि अगर हमको कोई पहिया दे दे और पूछे कि बताओ 10 चक्कर में ये कितनी दूरी जाएगा, तो पहला काम होगा पहिया एक बार में कितनी दूरी जाएगा, बोलो ना। एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी कवर करेगा, और एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा, कैसे निकलेगा? 2πr से। r की जगह पे त्रिज्या होती है, त्रिज्या रख दो, 2 रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। समझे पाए? नहीं पता चला। अब फिर चीज़ देखिए, एक चीज़ और देखिए। जैसे हम आपसे कहें कि हमारी गाड़ी है, उसकी चाल, कोई किसी गाड़ी की चाल बता दीजिए, आप जो मन चाहे वो बता दीजिए। किसी भी गाड़ी की कोई भी चाल बता दीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान देखिएगा, क्या लिखा हमने?
40 किलोमीटर। अब ध्यान सुनिएगा, सारी चीज़ें समझ का फेर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कह रहा है कि कोई गाड़ी है वो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। समझे पाए? क्या होता है? 1 घंटे में कितना जाती है? इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। बताओ गलत है कि सही है? बोलो भाई, चाल ये दी थी, और अगर हम इसे और तोड़ के जानना चाहें तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में कितना? पक्का? अब तुमको पता है सर जी यहाँ घंटे में है इसलिए यहाँ किलोमीटर में। अगर यहाँ पे मिनट कर दें तो यहाँ भी क्या मीटर बना देंगे। लेकिन हमको पता है सर जी मीटर के साथ मिनट नहीं आता है, सेकंड के साथ मीटर आता है। याद करो, मीटर आएगा तो क्या आएगा? सेकंड। अब बताइए, अगर हम आपसे कहें 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 घंटे में 40। और बताए आपको किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब क्या होता है? और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। बोलो, यानी अगर हम इस अंग्रेजी वाले km की जगह पे 1000 मीटर रख दें, गलत है सही है? बोलो, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में 40 गुणे 1000 हैं 40,000। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो जो हमारी गाड़ी जा रही है वो 1 घंटे में कितने मीटर जाती है? 40,000 मीटर जाती है। समझे पाए? नहीं समझे पाए? जितना तोड़ना सीख लो उतना आसान हो जाएगा। अब बताइए 1 घंटे में है ना, बोलो, इसका मतलब ये हो कि हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में ये 4000 मीटर जाती है। नहीं कह सकते? सॉरी 40,000, यार तुम हम भूलवा दियो कहा। बोलो 60 मिनट में कितना? क्योंकि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही तो हुआ। नहीं पता चला? बोलो, नहीं पता चला? एक बात बताओ, अगर परसेंटेज पैसा बराबर हो जाता तो अगले स्टेप में क्या करते थे? 1% बराबर निकाल देते। तो बताइए 60 मिनट में 40,000 मीटर, 1 मिनट का निकालना चाहे तो बटे में जाएगा कि नहीं? है 60 कहाँ जाएगा? बटे में। तो 40,000 बटे 60 मीटर। बस। अब बताओ, हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में ये इतनी दूरी जाएगा। मिनट की बात हो रही है, कट जाएगा ना? काट दे इसको, कट गया। बोलो फिर 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम। हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 मिनट में 2000 बटे 3 मीटर जाएगा, यानी 2000 के 3 टुकड़े करो, पता चल जाएगा। समझे पाए? बोलो अब बताइए, अगर मिनट है तो सेकंड भी तो निकाल सकते हैं। 1 मिनट का मतलब कितना होगा? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर 2000 बटे 3 मीटर। ये भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि सर जी 60 सेकंड में 2000 बटे 3 मीटर जाता है। नहीं समझे? अब तुमको ये पता है सर जी परसेंटेज पैसा बराबर हो जाता है, तो ये 60 कहाँ जाएगा? तो देखो 1 सेकंड का भी निकाल लेंगे। 1 सेकंड बराबर 2000 पहले से था, बटे 3 पहले से था, मीटर पहले से था, बटे में कौन गया? बस 0 0 कटेगा नहीं कटेगा? बोलो अब बताइए, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। बोलो, और 2 तियां, समझ पाए कि नहीं? तो 1 सेकंड बराबर 100 बटे 9 मीटर। हाँ बता रहे फिर से बता रहे। पहले देखो तो 1 सेकंड में कितना? पल्ले पड़ा सबकी। कैसे किएगा पता चला? आप लोग पुराने हो इसलिए आप लोग समझ गए, क्योंकि तमाम सारी कैलकुलेशन इससे कर चुके हो। बोलो पता चला हमने कैसे किया? हमने देखो लिया क्या था? 40 किलोमीटर प्रति घंटे खाली लिया था बस, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे को लेकर हमने देखो सेकंड में बना लिया कि 1 सेकंड में 100 बटे 9 मीटर जाएगा। और छोटा करना चाहो तो इधर करते हैं, 1 सेकंड बराबर 100 बटे 9 मीटर। कितने लोग 100 को 9 से भाग करा लेंगे? 11 9 99, 11 से 1 बटे 9, यानी कि यही पहिया हमारी जो गाड़ी है 1 सेकंड में 11 से 1 बटे 9 मीटर जाएगी। इसका मतलब समझे पाए? 11 मीटर जाएगी और 1 बटे 9। और अब मीटर को सेंटीमीटर भी बना सकते हो। खाली हम सवाल नहीं बता रहे, हम चेंज करने का तरीका बता रहे हैं खाली। बस बताइए 1 सेकंड में कितना जाएगा? 11 मीटर तो जाएगी। 1 सेकंड में यानी एक बार घड़ी की सुई टिक से होगी, हमारी गाड़ी 11 मीटर जाएगी और 1.9 मीटर और जाएगी। 1/9 को आप और चेंज कर सकते हो काहे में? सेंटीमीटर में। देखो तो 11 पूरा रहेगा, 11 मीटर पूरा है कि नहीं? 1 बटे 9 को किससे गुणा करा दें? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिनट में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। बोलो कट जाएगा?
पूरा पूरा नहीं कटेगा और नैनो में आ जाएगा। बोलो, यानी कि फिर ये आएगा 11/9। बोलो, यानी हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 11 मीटर जाएगा और 11 सेंटीमीटर जाएगा, 1/9 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे पाए? तो कुल मिला के आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि हम जितना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। 11 मीटर पूरा पूरा और 11/1/9 सेंटीमीटर। समझे पाए? हमने कोई सवाल नहीं बताया, हमने खाली चेंज करने का तरीका बताया है बस। क्लियर हुआ? 11 मीटर पूरा पूरा। अगला आया था 100 मतलब आ गया 1/9 मीटर आया था। 1/9 मीटर को हमने क्या बना लिया? सेंटीमीटर। तो हमने मीटर की जगह पर रखा 100 सेंटीमीटर। पूरा नहीं कटेगा, 100 कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो हमने इसको 100/9 को क्या बना दिया? 9×99। देखो 9×99, 99 और 100, 100/9। वाकई यहाँ क्या लिखा? सेंटीमीटर। पल्ले पड़ा? इसको नोट करिए, अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी, नोट करिए। ठीक, तो हमारे तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। और हमने अपने उसी तार को वक्राकार आकृति यानी किस में बदल लिया? वृत्त में बदल दिया, पहिया बना लिया। बताइए, क्या इस पहिए में जो यूज हुआ तार कम हो गया या ज़्यादा हो गया? उतना ही है, उतना ही है ना। बताइए, हम कह सकते हैं कि सर जी 2πr बराबर 1 मीटर। कह सकते नहीं कह सकते? 2πr बराबर गलत है सही है? क्योंकि सर जी एक चक्कर का मतलब होता है 1 2πr। बोलो, और एक चक्कर का मतलब एक बार जो तार यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया 1 ही मीटर तो होगा कि कम ज़्यादा होगा? उतना ही होगा ना। बताइए भैया, तो एक चक्कर में कितना जाएगा? 1 मीटर। 2 चक्कर में कितना जाएगा? 3 में। पक्का? हम आपसे कहें कि ये पहिया 500 चक्कर लगाता है। हमने कहा कि ये पहिया 500 चक्कर लगाता है। क्या कहता है? और क्वेश्चन पूछे, आंसर पूछे कि बताओ ये पहिया एक चक्कर मतलब 500 चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा? 500 2πr ना। और बताओ एक 2πr में 1 मीटर, 500 चक्कर में का मतलब 500 गुणे एक चक्कर की दूरी। बोलो ना, चक्कर का मतलब दूरी तो हुआ। तो बताओ एक चक्कर में कितनी दूरी जाता है? 1 मीटर। तो यहाँ 1 मीटर से गुणा करा देंगे, कितना आया? 500 मीटर। समझे पाए? यानी कि ये पहिया 500 चक्कर में आधा किलोमीटर चला जाएगा। समझे पाए? बोलो, अगर इसी तार की लंबाई, इसी 2πr की वैल्यू 1 ना होकर 5 होती, कितनी होती? तो हमको पता है सर जी 500 चक्कर, देखो यहाँ क्या दिया? 500 चक्कर। बोलो, चक्कर का मतलब क्या हुआ? एक चक्कर। चक्कर का मतलब, तो एक चक्कर का मतलब कितना? यानी कि 500 गुणे 5 मीटर। बोलो 2500 मीटर। बोलो भैया 2500 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर। समझे पाए? तो इस तरह से भी आपको पूछेगा कि बताओ कि कोई पहिया है वो इतने चक्कर में कितनी दूरी जाएगा। समझे? कोई पहिया है वो इतने चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी कवर कर लेगा? बोलो, तो कैसे पता करेंगे? एक 2πr की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो, और चक्कर के बगल में रख के गुणा करा लेंगे। समझे भाई? यानी कि हम पहले क्या करेंगे? तार की लंबाई ही निकालेंगे। और तार की लंबाई कैसे निकले? या तो दी होगी या तो निकालना पड़ेगा। समझ पाए? अच्छा, प्रश्न में कैसे दी होगी? प्रश्न में दिया होगा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या देगा? 7 8 कुछ भी दे दे, हमें नहीं पता, चाहे दे दे, हम 7 जानबूझ के माने। बोलो, सवाल में कहेगा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसको 200 या फिर उसको 20 चक्कर, वो 20 चक्कर जाने में कितनी दूरी कवर करेगा, ऐसे पूछेगा। समझे भाई? अब तुमको पता है सर जी, पहले तो सर जी ये निकाल लो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी। बोलो, तुम खुद बताओ, तुमको कुछ ना पता हो लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकालना हो तो क्या निकालोगे? यहाँ से यहाँ तक का मतलब एक चक्कर। जिस जगह से शुरू करो पहिया, जिस जगह से पहिया शुरू करो उसी जगह पे जाके फिर पहुँचो, मतलब एक चक्कर। और एक चक्कर का मतलब कितना? 2πr। कितना? समझ पाए? तो 2 ऐसे ही रहेगा। और पाई की वैल्यू हमने क्या कहा था? 22/7 रखना है। क्या? जब तक ये ना दे कुछ भी तब तक क्या रखना है? 22/7। समझे पाए? तो वहाँ मन कहा सर जी 180 डिग्री ना रखी होगा, यहाँ कोण निकालने के लिए नहीं कह रहा है। समझे पाए? पाई की वैल्यू 180 डिग्री तब रखते हैं जब एंगल निकालने की बात करें, कोण निकालने की बात करें। कोण निकालना है? क्या क्या निकालना है?
दूरी निकालना है, दूरी। चक्कर भी निकालना है, चक्कर निकालोगे तभी तो दूरी निकाल पाओगे। बोलो, समझ पाए? तो बताइए, दो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 180 डिग्री क्यों नहीं रखा, पता चला? 180 डिग्री क्यों नहीं रखा, पता चला? क्योंकि कोण नहीं पता करना है, दूरी पता करना है। तो दूरी पता करने के लिए 22/7 गुणे आर कितना है? 7 कटेगा 7 7 22 दून 44 मीटर, सेंटीमीटर था ना ये। चलो हम इसको आसान बना लेते हैं, हमने मान लिया 7 मीटर, ठीक। तो कितना आएगा ये? तो बताओ, तुम्हारे पास कोई पहिया है? एक चक्कर जब घूम जाता है तो 44 मीटर आगे बढ़ जाता है। 2 चक्कर में कितना? 88। 3 चक्कर में कितना? इसका 3 गुना। 4 चक्कर में इसका 4 गुना। बोलो कितने चक्कर में पूछ रहा है? 20 चक्कर में। देखो तो इधर 20 चक्कर की दूरी, 20 चक्कर की दूरी बराबर, इधर भैया सुनो, तो ये हो जाएंगे 20 ये वाले, 20 ये वाले हो जाएंगे। चक्कर का मतलब हुआ एक चक्कर, चक्कर का मतलब तो एक चक्कर का मतलब कितना? तो 20 गुणे 44 मीटर। बोलो 44 दूना 88 होता है क्या? तो 88 ये वाला आएगा और 0 ये वाला, 880 मीटर। यही आंसर होगा आपका। किलोमीटर तो आया नहीं, किलोमीटर बनाना होगा 1000 से भाग कर देंगे। बोलो पॉइंट में आ जाएगा। समझ पाए? नहीं समझ पाए? बस इतना ही है। ये है मेन तरीका। सुने, ये क्या है? मेन तरीका है। अगर ये तरीका दिमाग में है तो आपका सारा सवाल, कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो आप लगा ना पाओ, सब लग जाएंगे A to Z। बस समझ का फेर है। अगर 0 से शुरू करना है तो त्रिज्या से शुरू करना है, बड़े की तरफ जाना है। और अगर चाल दे दी है तो छोटी कर देना है। बोलो, जरूरत पड़ने पर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड भी बना लेंगे, और जरूरत पड़ने पर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड भी बना लेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे भी बना लेंगे। नहीं समझ में आया? आया? अब इसमें है, ये नोट कर लो, अब सवाल लिखो। लिखिए, एक साइकिल का पहिया एक साइकिल का पहिया 88 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 88 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, लिखा भैया? कवर करने में लिखा 1000 चक्कर लगाता है। 1000 चक्कर लगाता है। क्या करता है भैया? 1000 चक्कर लगाता है। कुछ पल्ले पड़ा? समझ गए? 88 किलोमीटर की दूरी 1000 बार पलटने पर ना 1000 चक्कर लगाता, लिखा? बोलो भैया। तो बताइए उस साइकिल के पहिए की त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए उस साइकिल के पहिए की त्रिज्या क्या होगी? 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 लिख लिए सब लोग? बोलो, समझ पाए? बोलो भैया। चले देखें, नोट किए? अब कॉपी भी बंद करो। ये 14 बता दें भैया। अब हमारी बात ध्यान सुनना, ये सवाल नहीं है, टोटल खिलवाड़ है बस। क्या है? देखिए ध्यान से क्या करना है। ये कह रहे हैं कि एक पहिया है, वो 88 किलोमीटर दूरी कवर करने में 1000 चक्कर लगाता है। कितने? और आपको पता है सर जी पूछ रहा है त्रिज्या क्या होगी। मतलब ये जो आपको दिया गया है, ये पूछ रहा है, इस चीज़ को ये पूछ रहा है, पूछ त्रिज्या रहा है। और आपको भी पता है सर जी त्रिज्या तभी निकलेगी जब हमको एक चक्कर की दूरी मिल जाए। बोलो, त्रिज्या कब निकाल पाओगे? क्योंकि एक चक्कर की दूरी में ही तो आर होता है। आर कहाँ पाया जाता है? 1/2 पाई आर में। समझे पाए कि नहीं? तो कुल मिला के 88 किलोमीटर के 1000 चक्कर, लेकिन हमको एक चक्कर का निकालना है। हमको एक चक्कर में चली गई दूरी अगर निकालेंगे, बताओ एक चक्कर में चली गई दूरी का मतलब 1/2 पाई आर हुआ कि नहीं? बोलो, अगर एक चक्कर की दूरी हम निकाल लें तो क्या हम आर नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकाल लेंगे। चलिए करके दिखाएं। देखो कैसे, बताइए। यहाँ पे लिखा है 1000 चक्कर, जैसे यहाँ लिखा है 88 किलोमीटर में कितने? 1000 चक्कर लगाता है। बोलो,
समझ पाए? तुमको चाहिए क्या? एक चक्कर की दूरी चाहिए ना? क्या चाहिए तुमको? जब एक चक्कर की दूरी चाहिए तो तुम चक्कर वाली वैल्यू पहले लिखोगे, किलोमीटर को बाद में लिखोगे। अच्छा समझे पाए? क्योंकि जो चीज़ इधर रहेगी उसी की तो वैल्यू निकलेगी, बाकी तो सब कहाँ जाएंगे? बटे में जाएंगे। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1000 चक्कर बराबर कितना? 88 किलोमीटर। ठीक, समझ गए? अब तुम बताओ, किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। हमने कहा किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर। और आपको भी पता है सर जी, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। समझे पाए? तो हम किलोमीटर की जगह क्या रखते हैं? तो हो जाएगा 1000 चक्कर बराबर, बोलो 88 गुणे 1000। समझे पाए? बोलो अब बताओ, ये 1000 बटे में चला जाएगा नहीं? जाएगा। जैसे ही ये 1000 यहाँ से जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। समझे पाए? बोलो, कभी भी अगर चक्कर और दूरी दोनों मतलब मिल जाए बराबर में, तो एक चक्कर का निकालने के लिए ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? वही हाल है परसेंटेज पैसा वाला, याद आया? तो हम यहाँ लिखेंगे 1 चक्कर बराबर, क्या लिखेंगे? 88 गुणे 1000 मीटर बटे में क्या जाएगा? पल्ले पड़ा कि नहीं? बोलो अब आपको तो सर जी 1000 से 1000 कट जाएगा, तो देखो आ गया। एक चक्कर कितना मीटर आवा? 88 मीटर। समझे पाए? एक चक्कर में कितनी दूरी जाता है? और चाहे हम एक चक्कर कहें चाहे 2 पाई आर कहें, एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? 1 2 पाई आर। एक चक्कर का मतलब, समझे पाए? एक चक्कर का मतलब 1 2 पाई आर। तो इधर यहीं लिख दें इसकी जगह पे। बोलो, एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर ही तो हुआ। बोलो भैया, नहीं समझे पाए? और बराबर में क्या लिखेंगे? 88 मीटर। बस आर की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो वहीं रहता है, बाकी सबको कहाँ भेजते हैं? बटे में। तो हो जाएगा आर बराबर 88 बटे 2 पाई। बस, नहीं समझे पाए? मीटर आ गया। ठीक, आपको पता सर जी, जो पाई है, पाई के लिए क्या रखेंगे? समझे पाए? लेकिन देखो यहाँ 22 बटे 7 रखे, 7 कहाँ जाएगा? तो आर बराबर हो जाएगा 88 बटे 2 गुणे 22 बटे 7। 7 कहाँ जाएगा? 88 के पास। समझे पाए? फिर आएगा आर बराबर 88 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। 22 चौक पल्ले पड़ा। ये देखो 2 दूना 7 दून कितना है? 14 मीटर। सेंटीमीटर नहीं आया, अच्छा मीटर आया, क्योंकि सब तो मीटर में रखे हो। आगे यही पूछ रहा था। बोलो, उस पहिए की त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर। कठिन लग रहा है? बस इतना जान लीजिए कि एक चक्कर का मतलब हुआ 2 पाई आर। समझे पाए? यानी यहाँ तक अगर निकाल लिए हो तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक चक्कर मिल गया, मतलब हमको 1 2 पाई आर मिल गया, रख दिया, तुरंत निकल आया। नहीं समझ में आया? करो, नोट करो फटाक से। फिर अगला सवाल बोले। बोले, सीटी कौन मार रहा है? बोले, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है? 70 सेंटीमीटर। हो गया? बोलो, वह साइकिल 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। वह साइकिल 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। वह साइकिल क्या हो रही है भैया? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही। लिखा? बताइए उसका पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? बताइए उसका पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? ठीक, बोलो। नोट कर लिए? नोट कर लो और बोर्ड की तरफ देख लो जरा। देखें? बोलो। चलिए देखिए भैया, सुनो,
कुछ लोगों को लग रहा होगा सर जी ये तो थोड़ा सा चेंज है, चेंज वेंज नहीं है, तरीका आपके पास होना चाहिए बस। देखिए शुरू करें। अब देखना इसमें हम क्या करने वाले हैं भैया, इधर जितना कुछ तुमको पता है वो इसमें लगाइए। और सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी प्रश्न ना आता हो लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आपके पास एक रामबाण तरीका है किसी भी प्रश्न को लगाने का। एक एक लाइन पढ़िए, जो कहे वो करते चले जाइए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। समझे पाए? हमको भी कुछ नहीं पता है लेकिन देखना अभी हम एक एक लाइन करेंगे, एक एक लाइन आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सुनो भैया, हेलो। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है? पक्का? तो तुमको पता है सर जी ये होती ही पहिया, ये होती है उसकी त्रिज्या। बोलो कितनी दी है? 70 सेंटीमीटर। समझ गए? बताओ, अगर तुम्हारे पास त्रिज्या है तो क्या तुम इस तार की लंबाई नहीं निकाल पाओगे? बोलो, अगर तुम्हारे पास त्रिज्या है तो क्या तुम ये नहीं बता पाओगे कि ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा? एक लंबाई का मतलब एक चक्कर, बोलो, और एक चक्कर का मतलब एक 2πr, बोलो ना। तो हम अगर निकालें कि एक चक्कर का मतलब होता है, एक चक्कर मतलब एक 2πr, बोलो, समझे पाए? समझे पाए कि नहीं भाई? बोलो, एक चक्कर की दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक 2πr। तो हम यहाँ सामने लिख सकते हैं एक चक्कर पर मतलब 2πr, है ना? बोलो, और ये 2 × 22/7 गुणे आर की जगह क्या रखोगे? 70, लेकिन सेंटीमीटर रखा है, सेंटीमीटर रखा है। पहले चेंज कर, पहले पूरा डिवाइड कर लो, बाद में मीटर में चेंज कर लेंगे। बोलो इधर 7 दहम 70, बोलो, और 22 दून 44, 44 दहम 440 सेंटीमीटर। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि ये पहिया अगर जमीन पे एक बार टच हुआ और दोबारा फिर अगर टच होगा तो कितनी दूरी जाएगा? 440 सेंटीमीटर। भी एक बार बताओ, कितने लोगों को मीटर के बारे में पूरा ज्ञान है? नहीं पता है? पता है ना? नहीं पता है तो कपड़े तो खरीदने जाते हो, बोलो, सिले सिलाए नहीं, शूटिंग सेटिंग वाले, बोलो, तो वो उसमें वो मीटर का यूज करता है, ठीक है नहीं? तो उस मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, और उसमें छोटे छोटे खांचे भी कटे होते हैं, उसका मतलब 100 सेंटीमीटर। तो चाहे ये कहा जाए कि हमने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, चाहे ये कहा जाए हमने 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है, बात एक ही है। और चाहे कहा जाए हमने 1000 mm कपड़ा खरीदा है, बात एक ही है। अच्छा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक, और 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। दिमाग में सेव कर लीजिए, ठीक। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 mm, क्या? मिलीमीटर। समझ गए? हैं? सूत वो इंच वाले में होता है, कुछ नाप जो, हाँ, इंच को चेंज करते हैं, ठीक। अब सूत जो है MKS पद्धति में यूज नहीं होता है, समझे पाए? सूत जो हमारे यहाँ जो देसी मास्टर आते हैं नहीं, वो सब मिस्त्री, वो सब यूज करते हैं अपने बोलने बतियाने में। लेकिन जब दुकान पे लेने जाते हो 4 सूत, तो दुकानदार उसको कहाँ में चेंज करता है? इंच में ही करता है। सुने, इतने इंच। चलिए इधर देखिए भाई, सुनिए, तो 440 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए, आपको पता है कि यहाँ पूछा गया है 1 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगा। ज़रूरत पड़ी तो सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे, या फिर चलो बना लेते हैं, हम ये भी कर सकते हैं ना। एक चक्कर में कितने मीटर गया? 440। बोलो, इधर सुनो मेरी बात, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और अगर कहें 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1/100 मीटर। याद आया कुछ? हम आपसे कह रहे थे बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो आप क्या कह रहे थे? 1/1000। याद आया? हम आपसे कह रहे थे 100 ग्राम में कितने किलो, तो आपके 100/1000। बोलो, तो वैसे यहाँ पर अगर पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1/100। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर दिया है, अगर हम सेंटीमीटर की जगह पे क्या रख दें? नहीं रख सकते। देखो ना, 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रख सकते हैं? 1/100 मीटर। क्या? तो अब इसको मिटाते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा? 1/100 मीटर। बस ये ऊपर है, गुणे में है, तो 440 का एक कम यही हो जाएगा। 440 एक कम 440/, तो 0 कट जाएगा क्या? बोलो, इधर देखो, 1 0 हटाओगे, 1 0 हटाओगे, दाईं तरफ से 1 अंक बाद दशमलव लगा लोगे, 4.4 मीटर। अभी उत्तर नहीं आया। अच्छा, ये आया है कि एक चक्कर में आपका पहिया कितनी दूरी जाएगा, समझ गए? एक बार जमीन पर टच होगा, अगली बार जब जमीन पर टच होगा तो कितना आगे बढ़ जाएगा वो? 4.4 मीटर। समझ गए?
लेकिन अभी उत्तर नहीं आया है। कह रहे हैं कि बताओ 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, बोलो। तो हमको पता है सर जी 1 चक्कर में इतनी दूरी कवर करेगा, लेकिन अभी मिनट का बताना है, इसमें कहीं मिनट है ही नहीं। अब देखिए, तो दूसरी चीज़ भी तो दी गई है, इधर कर दे। कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे, बोलो ना, क्या लिखा है? इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं 1 घंटे में 66 किलोमीटर, नहीं कह सकते। 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ? पक्का पक्का बताइए, 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? समझ में आए? बताइए, अगर 1 घंटे में 60 मिनट 66 पहले से था, किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1000 मीटर, बोलो ना, कितना? क्योंकि हमने देखो यहाँ मीटर बनाया था, इसलिए हमको यहाँ मीटर बनाना पड़ रहा है, तो गुणे 1000 मीटर। समझे पाए भैया? बोलो। अब बताओ ये 60 बटे में जाएगा नहीं, 1 मिनट में ये कितनी दूरी जाएगा निकाल लिया हमने, बोलो। 1 मिनट बराबर 66 गुणे 1000 मीटर बटे कितना? 60। 0 0 कटेगा, 2 तैयाँ, अरे ऐसे काट दो यार ना, ठीक रही। और 11 गुणे 100, 1100 मीटर। अब देखो आगे उत्तर देखो, हमको बताना था कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में इतनी दूरी जाएगा, 1 मिनट में आपका पहिया कितनी दूरी जा रहा है? 1100 मीटर। और देखो क्या कह रहे हैं कि भैया एक चक्कर में 4.4 मीटर जाता है, भाग करा देंगे। या फिर तुम उसको दिमाग में सटाओ, इधर देखो, 1 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती है, 1 रुपए की। हम दुकान पे गए, हमने उसको 100 रुपये दिया, हमको कितनी टॉफ़ी देगा? कैसे आया? 100 को 1 से भाग करवाया हमने, बोलो। 1 रुपये मतलब 2 रुपये की एक टॉफ़ी मिलती है, 2 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती है। दुकान पे गए, हमने उसको 100 रुपये दिया, हमको कितनी टॉफ़ी देगा? कैसे आया? हमने अपने टोटल पैसे को एक वस्तु के दाम से भाग कराया। टोटल पैसा 100 रुपये थे, एक वस्तु का दाम 2 रुपये था, भाग करवा दिएगा, निकल आया ना। वही चीज़ यहाँ पर है, टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं, मतलब 1100 मीटर। टोटल दूरी कितनी है? 1100 मीटर। और 1 मीटर दूरी चलने में, 1 चक्कर चलने में 4.4 मीटर खर्च होता है। समझे पाए? भाग क्यों करवा रहे हैं पता चला? भाग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमको बताना है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में इतनी दूरी जाएगा, बोलो। और इधर देखो, और 1 चक्कर का क्या है? 4.4। तो 1 मिनट की दूरी मिल गई, खाली चक्कर ही तो बताना है। 4.4 से भाग करा देंगे, उत्तर आ जाएगा। समझे पाए? तो इसका मतलब ये हुआ, हमें बताना है 1 मिनट में चक्कर। तो 1 मिनट में चक्कर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट में कितनी दूरी गया है ये करेंगे, बोलो। 1100 मीटर, ठीक। और किससे भाग कराएंगे? ठीक। 1 चक्कर में कितनी दूरी खर्च करता है ये कर देंगे, 4.4। बस यही तो कह रहे थे। 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में क्या कह रहा है? चक्कर। अब यहाँ जब डिवाइड करोगे, इधर देखो 4.4 मीटर है ना, बोलो ना। 1100 भी मीटर है, 4.4 भी मीटर, तो मीटर से कट जाएगा, चक्कर ही तो निकलेंगे। बताइए, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, बोलो। 11 चौक 44, 11 एकम 11, 1100 यम, 11 एकम 11, 1100 शून्य, बोलो। 100 बटे 4 आया, 100 बटे 4 का मतलब हुआ 25। बोलो, आ गया। देखो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? समझे पाए? बोलो। नहीं कर पाओगे? चलिए इसको जरा पॉज करिए, एक बार और कुछ बताते हैं। रोक दीजिए। चलिए देखिए, फिर से इसको बता देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई है। तो इधर हमको क्या बताना था? 1 मिनट में कितने चक्कर लगेंगे? 1 मिनट के चक्कर जब हमको निकालना होगा, 1 मिनट के चक्कर, वो केवल 0 को छुप गया, मतलब दिखाने था इस वजह से। 1 मिनट के चक्कर जब निकालेंगे तो हम 1 मिनट की दूरी कितनी है? 1100 मीटर ना, बोलो। और 1 चक्कर की दूरी कितनी है? 4.4। ठीक। जहाँ 25 आया था वहाँ 250 आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। सुनिए, बोलो। 4.4 मीटर, मीटर से मीटर खत्म ही हो जाए, कोई मतलब नहीं। पॉइंट हटा, 0 बढ़ गया, बढ़ा। अब 11 का पढ़ा पढ़ो, 11 चौक 11 एकम 11 शून्यम 11 शून्यम 11 शून्यम, तो 1000 बटे 4 आएगा, बोलो। तो 4 25 100 1 0, ये कितना आएगा? 250 चक्कर। खाली वो 1 0 जो नहीं दिखा था,
उसी की वजह से ये हुआ था। 1 मिनट के चक्कर कितना आएगा? 1 मिनट का चक्कर आएगा 250। चलिए सही कर लीजिए थोड़ा सा, जहाँ 25 था वहाँ 250 आ जाएगा। बस रुक दो। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी भैया? बोलो। 35 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। लिखा। वह साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.5। वह साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। की चाल से जा रही है। की चाल से जा रही है। लिखा भैया? बोलो। बताइए उसका पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? बताइए उसका पहिया 1 मिनट में बताइए उसका पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? कितने चक्कर लगाएगा? बताइए उसका पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? नोट कर लिए? चलिए देखें। चलिए देख लीजिए भैया, सेम पिछला वाला प्रश्न है, ठीक, खाली डिजिट बदली गई है। इसमें भी क्या बताना है? 1 मिनट में चक्कर की संख्या बतानी है। तो सबसे पहली बात, त्रिज्या दी है ना, अगर त्रिज्या दे दी जाए तो पहले वृत्त बना के उसको यहाँ पे दिखा लीजिए। कितनी है त्रिज्या? 35 सेंटीमीटर। कितना है? 35 सेंटीमीटर। काम खत्म। एक बात बताओ भैया, हेलो दीदी लोग, इधर बाद में लगाना, सुनो तो पहले। अगर आपके पास त्रिज्या हो, क्या हो, तो क्या आप इसकी दूरी नहीं निकाल पाओगे? टोटल एक चक्कर की दूरी नहीं निकाल पाओगे? एक चक्कर की दूरी मतलब 2 पाई आर। बोलो। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 35, 7 पचे 35। बोलो भैया। 22 पंचे 110 होता है, और 110 का गुणा जब किस में 2 में कराओगे कितना आएगा? 220 सेंटीमीटर। ठीक। तो आपको तो सर जी सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, बना ले। तो हम कह देंगे एक चक्कर की दूरी जो होगी वो 220 को किससे भाग कराओगे? 100 से भाग करा दोगे, क्या बन जाएगा? मीटर। हटेगा ये 0 0 कट गया, 1 0 हटेगा तो क्या हो जाएगा? 2.2 मीटर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी जाता है वो? ठीक, समझ गए? अब देखिए फिर से, अब हम अपनी चाल उठाएंगे। चाल क्या दी गई है? चाल दी गई है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? बताओ भैया, हेलो, चाहे ये लिखें चाहे हम ये लिख लें, 1 घंटे में 16.5 किलोमीटर। गलत है सही? बात तो वही है। चाहे हम वैसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। आपको पता है सर जी 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। मिनट इसलिए चेंज किया क्योंकि आखिरी में क्या पूछ रहा है? मिनट में पूछ रहा है। तो 1 मिनट में जाएगा 1650 किलोमीटर, मतलब 16.5 किलोमीटर। किलोमीटर को बदलेंगे काहे में? मीटर में बदलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? दशमलव से लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कटेगा बाद में। ठीक, बताइए हमने क्या किया? इसको मीटर में बदला कि नहीं? मीटर में क्यों बदला पता चला? क्योंकि सर जी इसको मिनट में किया इसलिए वो भी छोटी हो जाएगी। बोलो। अब बताओ, अगर 1 मिनट की दूरी निकालना चाहो तो 60 कहाँ जाएगा? 16.5 गुणे 1000 मीटर बटे 60। कोई दिक्कत किसी को? पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। ठीक, 2 0 से 2 0 कटेंगे नहीं कटेंगे? अब ये 6 है, 6 दूनी 12, पूरा नहीं कटेगा ना? 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1 16, इधर गया 3 पची 15, 55 आया। बोलो बोलो भैया। अब ये कटेगा, 2 पंचे, अब इधर गुणा करा लो, 50 हम हासिल लाया 2, 50 हम 25 2, 275 मीटर। समझे पाए? बोलो कितना आया? 200। 1 मिनट में कितना जाएगा? 275 मीटर। समझे पाएगा नहीं? अब आप बताइए, आपको बताना है 1 मिनट में चक्कर कितने लगेंगे। तो 1 मिनट के चक्कर निकालने के लिए क्या करते हो? टोटल दूरी बटे 1 चक्कर की दूरी। बोलो, टोटल दूरी बटे 1 चक्कर की दूरी।
तो टोटल दूरी कितनी है? 275 मीटर। समझे पाए? 275 मीटर। बोलो। और एक चक्कर की दूरी कितनी है? 2.2 मीटर। कट जाएगा मीटर से मीटर। हालांकि मैथ पढ़ाते वक्त ये सब डिजिट काटना नहीं सिखाया जाता, फिजिक्स का एक खेल है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, देख लो। बोलो। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा। बोलो भैया। अब बताओ 11 से कट जाएगा क्या? 11 दूना 22, 11 दूना 22, 5 27, 11 पचे 55, 11 शून्यम शून्य। ये देखो 250 का आधा कितना आएगा? 125 चक्कर लगेंगे। कठिन है? तो आप लोग जान लीजिए कि पहिया वाले प्रश्न लगाने के लिए इतना ही डेटा अगर आपके पास है चेंज करने वाला, तो कोई भी प्रश्न आपका फंसेगा नहीं, सब लग जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नोट कर लीजिए भैया, बंद कर दीजिए इसको।